दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नए वीडियो में। दोस्तों अगर आप 100 गज या 200 गज का घर बनाने जा रहे हैं तो यह वीडियो को कंप्लीट देखना। दोस्तों हम यह सोचते हैं कि जब मटेरियल के रेट कम हो जाएंगे तब जाकर घर बनवाए। देखा जाए तो कुछ समय पहले मटेरियल और लेबर के रेट बहुत कम थे, जिसमें आपका कम रेट में ही घर बनकर तैयार हो जाया करता था। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी नहीं रही। आज मटेरियल और लेबर के रेट बढ़ चुके हैं, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो घर बनवाने की लागत भी बढ़ती जा रही है। तो घर बनवाने का तो सबसे सही समय है वह है जब आपका प्रॉपर प्लानिंग हो जाए पैसों को लेकर, तब जाकर ही आप अपने घर का काम स्टार्ट करें। इसलिए आपको यह जान लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि घर बनवाने का अप्रोक्सीमेटली कितना खर्च आने वाला है, आज के समय में आपके घर की क्या कॉस्ट रहने वाली है। और हाँ, अगर आप नया घर बनवाने जा रहे हैं तो मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों घर बनवाने का सबसे पहला स्टेप होता है आपके घर का नक्शा। हाँ दोस्तों, अगर आप 2D प्लानिंग, 3D प्लानिंग या 3D फ्रंट एलिवेशन रेडी करवाना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी तरह की कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस और इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग या स्ट्रक्चरल ड्राइंग आदि ड्राइंग बनवाना चाहते हैं, तो इसमें आपका अप्रोक्सीमेटली 100 गज के घर में 20,000 रुपए तक खर्च आएगा। दोस्तों अगर आप यह सभी ड्राइंग बनवाना चाहते हैं तो दिए गए मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने प्लॉट का साइज लिखकर मैसेज कीजिए, तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका इसमें कितना खर्च आएगा। और अगर आप ड्राइंग बनवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों घर बनवाने की जो कॉस्ट होती है वह दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक होता है आपका मटेरियल कॉस्ट और दूसरा लेबर कॉस्ट। तो लगभग 70% खर्च आता है आपका मटेरियल कॉस्ट में और बाकी का 30% आपका लेबर कॉस्ट में खर्च आता है। पहले हम बात करते हैं मटेरियल खर्च की, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका सीमेंट। दोस्तों 900 स्क्वायर फीट या फिर 100 गज के घर में आपका अप्रोक्सीमेटली 400 सीमेंट बैग लगता है, जिसमें आज के समय में एक अच्छे सीमेंट का जो मार्केट रेट है वह है अप्रोक्सीमेटली 400 रुपये पर बैग। तो इसमें आपका टोटल कॉस्ट पड़ेगा 1,60,000 रुपये। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टील यानी कि सरिये के खर्च की। दोस्तों 100 गज या फिर 900 स्क्वायर फीट में आपका अप्रोक्सीमेटली 4 मीट्रिक टन तक सरिया लगना होता है, यानी कि 4,000 केजी तक सरिया लगाना होता है। और इसमें आज के समय में एक अच्छे सरिये का जो आज मार्केट रेट है, जैसे टाटा, जिंदल, पैंथर, तो इसका आपको जो रेट पड़ेगा 85 रुपये पर केजी, यानी कि 85 रुपये किलो। तो इसका आपको टोटल कॉस्ट पड़ेगा 3,40,000 रुपये। अब दोस्तों अगर आप इस कॉस्ट को और कम करना चाहते हैं तो आप अपने पर्टिकुलर एरिया का कोई लोकल ब्रांड यूज कर सकते हो, जिसमें आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। अब अगला है सैंड यानी कि बालू। दोस्तों 100 गज के घर में आपका अप्रोक्सीमेटली 2500 CFT तक सैंड लग जाता है, जिसका आज के समय में मार्केट रेट है 50 रुपये पर CFT। तो इसका आपको टोटल कॉस्ट पड़ेगा 1,25,000 रुपये। अब बात करते हैं एग्रीगेट यानी कि गिट्टी के खर्च की। दोस्तों 100 गज के घर में आपका अप्रोक्सीमेटली 2100 CFT तक गिट्टी लग जाता है और आज के समय में जो गिट्टी का मार्केट रेट है वह है 70 रुपये पर CFT। तो इसका आपको टोटल पड़ेगा 1,47,000 रुपये। अब हम बात करते हैं ईंट यानी कि ब्रिक के खर्च की। दोस्तों 100 गज के घर में आपका अप्रोक्सीमेटली 14,000 तक ब्रिक लग जाता है और आज के समय में एक अच्छी फर्स्ट क्लास की ब्रिक का जो मार्केट रेट है वह है 8 रुपये पर ब्रिक। तो इसमें आपका टोटल पड़ेगा 1,12,000 रुपये। दोस्तों इसमें आपको सभी आउटर की दीवारें 9 इंच मोटाई की रखनी है और इनर की यानी कि सभी अंदर की दीवारें 5 इंच मोटाई की रखनी होगी। अब बात करते हैं प्लम्बिंग के खर्च की। तो 100 गज में आपका प्लम्बिंग का टोटल खर्च आएगा लगभग 60,000 रुपये, जिसमें आपके सभी प्रकार के सैनिटरी आइटम्स ऐड हो जाते हैं, जैसे पानी सप्लाई की टंकी, फिटिंग, टॉयलेट सीट, कपबोर्ड, मतलब सभी तरह की सैनिटरी फिटिंग इसमें इंक्लूड हो जाती है। अब बात करते हैं टाइल के खर्च की। दोस्तों टाइल की कॉस्ट डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी की या फिर कौन सी टाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, पर फिर भी आपको एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया देने के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आप 100 गज के घर में टाइल्स लगवा रहे हैं तो इसमें आपका टोटल खर्च आएगा 70,000 से 80,000 रुपए तक, जिसे आप बाथरूम, रूम, हॉल या कॉरिडोर में लगा सकते हो। अब अगला है ग्रेनाइट। तो दोस्तों ग्रेनाइट का खर्च डिपेंड करता है कि आपने किस रेट का ग्रेनाइट आपने सेलेक्ट किया है और दूसरी चीज कितनी क्वांटिटी में आपने अपने घर के अंदर ग्रेनाइट को लगवाया है। यानी कि कुछ लोग सिर्फ किचन प्लेटफॉर्म पर ही ग्रेनाइट लगवाते हैं, तो कुछ लोग डोर फ्रेम, विंडो फ्रेम या स्टेयर यहाँ पर भी ग्रेनाइट लगवाते हैं। तो इस वजह से
ग्रेनाइट का कॉस्ट थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि आपने 100 से 120 या फिर 130 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का ग्रेनाइट सेलेक्ट किया है तो इसमें आपका खर्च आएगा अप्रोक्सीमेटली 50,000 से 60,000 रुपये तक। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कॉस्ट की। तो आपका 100 गज के घर में अप्रोक्सीमेटली 60,000 से 70,000 रुपये तक इलेक्ट्रिकल का खर्च आ जाएगा। इसमें आपके सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल आइटम इंक्लूड हो जाते हैं। अब बात करते हैं डोर और विंडो के खर्च की। तो दोस्तों 100 गज के घर में आपका अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए तक डोर और विंडो में खर्च आ जाता है। अब लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट है पेंट। अगर आप अच्छी क्वालिटी का पेंट कराना चाहते हैं जिसमें आपका प्राइमर, पुट्टी और पेंट सब कुछ इंक्लूड रहेगा तो इसमें आपका 100 गज के घर में खर्च आएगा 60,000 से 70,000 रुपए तक। तो दोस्तों इसमें हमने घर के सभी प्रकार के मेन आइटम्स को इंक्लूड कर लिया है। अब मैं बताता हूं आपको कि यदि आपका 100 गज का घर है और उसमें आपको सिर्फ लेबर खर्च जानना है तो इसमें आपका आएगा टोटल 4,50,000 रुपये और मटेरियल खर्च आएगा आपका इसमें 10,50,000 रुपये, जिसमें आपका टोटल खर्च बैठेगा अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपए। तो यह तो हुआ आपका 100 गज का घर बनाने का खर्च। अब बात करते हैं आपका 200 गज का घर बनाने का कितना खर्च आएगा। दोस्तों इसमें आपका सीमेंट लगेगा 750 बैग, तो इसका आपका टोटल जो कॉस्ट होगा वह होगा 3 लाख रुपए। स्टील यानी कि सरिया इसमें लगेगा आपका 7.5 मीट्रिक टन यानी कि 7500 kg, तो इसका आपको टोटल खर्च पड़ेगा 6,37,500 रुपये। एग्रीगेट आपका लगेगा इसमें 4,000 CFT तक, इसमें आपका टोटल खर्च पड़ेगा 2,80,000 रुपये। सैंड इसमें आपका लगेगा 4,500 CFT तक, इसमें आपका टोटल खर्च होगा 2,25,000 रुपये। प्लम्बिंग का आपका बैठेगा 1 लाख रुपये तक। टाइल्स का टोटल खर्च होगा 1.5 लाख रुपये तक। ब्रिक का आपका आएगा 2,08,000 रुपये। ग्रेनाइट 1 लाख रुपये। इलेक्ट्रिकल का आपका बैठेगा 1,20,000 से 1,30,000 रुपये तक। डोर और विंडो का 1,75,000 रुपये और पेंट का आपका आएगा 1,25,000 से 1,50,000 रुपये तक। अब दोस्तों देख लेते हैं इसमें आपका लेबर का कितना खर्च होगा, मटेरियल का कितना खर्च होगा और इसमें आपका टोटल कितना खर्च आएगा। तो दोस्तों इसमें आपका लेबर का खर्च आएगा 8,40,000 रुपये, मटेरियल का आएगा 19,60,000 रुपये और इसमें आपका टोटल खर्च आएगा लगभग 28 लाख रुपए तक। तो दोस्तों यह तो हुआ आपका 100 गज और 200 गज के घर बनाने का टोटल खर्च। अब दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें हमने क्या क्या चीजें इंक्लूड की है और क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड नहीं की है। जैसे कि हमने इस घर को फ्रेम स्ट्रक्चर में बनाया है, यानी कि इस घर के लिए हमने कॉलम, फुटिंग, टाई बीम, प्लिंथ बीम यानी कि सभी RCC मेंबर्स का इस्तेमाल किया है। और दीवारों की बात करें तो बाहरी सभी दीवारों की मोटाई 9 इंच की रखी है और अंदर की सभी दीवारों की मोटाई 5 इंच रखी है। और इसमें जो आपका फाउंडेशन है वह आपका 5 से 6 फीट गहराई का होगा। और इस घर की कंस्ट्रक्शन में हमने प्लम्बिंग कॉस्ट, टाइलिंग कॉस्ट, डोर विंडो कॉस्ट इन सभी चीज़ों को ऐड किया है। और कुछ चीज़ें जो ऐसी भी है जो इसमें हमने इंक्लूड नहीं की गई, जैसे कि आपके प्लॉट का क्या कॉस्ट रहेगा, कंपाउंड वाल का क्या कॉस्ट होगा, बोरवेल और आपके घर का फर्नीचर, इन सभी चीज़ों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। इसलिए दोस्तों जब भी आप घर बनवाने की सोचे तो आपको यह पता होना जरूरी होता है कि आपके घर की अप्रोक्सीमेटली कितनी कॉस्ट आने वाली है। इसलिए आपको बता दिया गया है कि 100 गज में आपका कितना खर्च आएगा और 200 गज में आपका अप्रोक्सीमेटली कितना खर्च आएगा। फिर भी दोस्तों कुछ खर्च ऐसे होते हैं जिसे हम और आप इंक्लूड नहीं कर पाते, तो आप अपने टोटल बजट से भी 1 या 2 लाख रुपए का ऊपर का खर्च मानकर चले, यानी कि आप अपने टोटल बजट का 1 या 2 लाख रुपए ऊपर का ही बजट बनाकर अपना काम स्टार्ट करें, ताकि आपको काम को बीच में न रोकना पड़े। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी आने वाली और भी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार।